नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नई सुपरमैन की मूवी आई है उसके बारे में। अब कथित तौर पर इस मूवी ने अपनी स्टोरी में इजराइल और गाजा के इशू को घसीट दिया है। सोशल मीडिया पे इसको लेके बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ है। आलोचक ये कह रहे हैं कि फिल्म ने जानबूझकर इजराइल की छवि को टारगेट किया है। हालांकि फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस पे सफाई भी दी है, लेकिन उनकी सफाई से भी बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या, और क्या सच में एक मूवी जो है वो इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना पावरफुल हो सकती है कि वो पूरे देश की, इजराइल जैसे पावरफुल देश की इमेज तक को खराब कर दे। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। देखो, डीसी की नई मूवी रिलीज हुई है सुपरमैन, और इसने अच्छी खासी कमाई भी की है, फिल्म हिट हुई है। लेकिन इसकी चर्चा जो है फिल्म के हिट होने से ज़्यादा इसकी कंट्रोवर्सी से शुरू हो गई है। और हंगामा जो हो रहा है वो हॉलीवुड में नहीं हो रहा है, बल्कि मिडल ईस्ट में हो रहा है। आरोप फिल्म पे ये लग रहा है कि जो मिडल ईस्ट में इस समय राजनीतिक हालात हैं, दरअसल उसी को स्क्रिप्ट बना के सुपरमैन की मूवी में यूज किया गया है। अब इसको लेके इजराइल में गुस्सा आसमान छू रहा है, क्योंकि वहाँ का मिनिस्टर हो, मीडिया हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, सबने एक ही सुर में सुपरमैन के अवतार को एंटी इजराइल कह दिया है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या वाकई में एक फिक्शनल मूवी में जियो पॉलिटिक्स को घोला गया है, या सिर्फ ये एक फिल्म को कंट्रोवर्सी देने की कोशिश की जा रही है, और असली बहस से इसका कोई लेना देना है नहीं। अब इस कहानी को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, मूवी के डायरेक्टर हैं जेम्स गन, और इन्होंने मूवी में इंट्रोड्यूस किया है एक काल्पनिक देश जिसका नाम है बोरीविया। अब ये देश जो है फिल्म में, इस देश को यूएस से बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त होता है, और ये मिलिट्रीली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, हमेशा अटैक मोड में रहने वाला देश दिखाया गया है। फिल्म के अंदर जो बोरीविया देश है वो हर दूसरे तीसरे सप्ताह में किसी ना किसी अपने पड़ोसी देश पे हमला कर देता है, वहाँ पे बम गिराता है, मिसाइलें छोड़ता है, और इन सारे हमलों को जस्टिफाई करने का नैतिक अधिकार भी हमेशा खुद के पास रखता है। और आगे फिल्म में ये दिखाया जाता है कि जो बोरीविया देश है, जिसको अमेरिका का साथ भी प्राप्त है, अचानक से एक गरीब, नॉन वाइट, कमजोर देश जहारनपुर पर हमला कर देता है। अब ना तो जहारनपुर कोई असली देश है, ना बोरीविया कोई असली देश, लेकिन जहारनपुर को एक गरीब देश की तरह दिखाया जाता है। उसके बॉर्डर और फेंसेस को ऐसे स्टीरियोटाइप ढंग से पेश किया जाता है, ताकि इशारों में ही असल दुनिया का नक्शा भी लोग उसमें समझ पाएं। अब फिल्म में दिखाया ये जाता है कि जो बोरीविया के सैनिक है वो इस देश में काफ़ी ज़्यादा मार काट मचा रहे हैं, काफ़ी इविल पॉलिटिक्स हो रही है, यहाँ पे सिविलियंस का पलायन हो रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि एक सिनेमा के रूप में गाजा और इजराइल की इमेज आपको ये फिल्म डेफिनेटली याद दिलाएगी। और आगे इस फिल्म में आपको जहारनपुर को बचाते हुए बोरीविया से सुपरमैन नजर आएगा। यानी अगर ये फिक्शन मूवी इजराइल और गाजा के कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इस मूवी में भी सुपरमैन जो है वो इजराइल के साथ ना खड़ा होकर जहारनपुर यानी कि गाजा के साथ खड़ा है। तो अब जाहिर सी बात है, ऐसी चीजें देख के जो इजराइल के सपोर्टर्स हैं तो वो तो तिल मिलाएंगे ही, क्योंकि सबको ये बात समझ में आ रही है कि फिक्शन के पर्दे पर ये मूवी असल में इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट को एक सिनेमैटिक रिफ्लेक्शन देने की कोशिश कर रही है। और यहीं से बहस सारी शुरू हुई है। सारा हंगामा इसी बात को लेके मचा हुआ है। सोशल मीडिया पे और जगह जगह पे लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि सुपरमैन उस देश के खिलाफ क्यों खड़ा है जो खुद कट्टरपंथ का शिकार माना जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि सुपरमैन का जेनेसिस, यानी सुपरमैन का जो ओरिजिन है, वो एक जूइश राइटर जेरी सीगल और आर्टिस्ट जो शस्टर की दिमाग की देन है। और अब जब ये सुपर हीरो इजराइल जैसे देश के खिलाफ पर्दे पे नजर आ रहा है, तो इससे जो जूइश कम्युनिटी है वो अंदर तक आहत हुई है। अब इजराइल में कुछ लोगों का मानना ये भी है कि फिल्म में हकीकत को भी ढंग से दिखाया नहीं गया है, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो गाजा ने इजराइल पे अटैक किया गया था, अगर उसको भी फिक्शन रूप में उस कहानी में दिखाया गया होता तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग दिखता, और बोरीविया जो देश है जिसको इजराइल माना जा रहा है वो थोड़ा सा अलग दिखता। उसकी पिक्चर जो है वो इतनी निगेटिव पेंट नहीं होती। अब इजरायलियों में डर ये भी है कि अगर ऐसे फिल्में इस तरीके से नैरेटिव सेट करेंगी तो दुनिया में एंटी इजराइल का जो सेंटिमेंट है उसको और ज़्यादा हवा मिलेगी, क्योंकि क्लियरली जो सिनेमा है वो करोड़ों दिमागों तक पहुँचता है, खासकर हॉलीवुड की फिल्में जिन्हें दुनिया भर में देखा जाता है। अब इसको लेके फिल्म के जो डायरेक्टर हैं जेम्स गन, उन्होंने सफाई दी है कि ये सारे देश और कहानी पूरी तरीके से फिक्शनल है, और फिल्म की जो स्टोरी है वो गाजा और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट से पहले लिखी गई है। लेकिन इनका ये एक्सप्लेनेशन शायद ही किसी को संतुष्ट कर पा रहा है। अब डायरेक्टर कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो है, हॉलीवुड मूवीज और जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो अपने आप में एक कल्चरल मूवमेंट बन चुकी है। ऐसे में अगर कोई क्रिएटिव इतना बड़ा रियल वर्ल्ड का कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको दिखाता है, चाहे उसका इंटेंशन रहा हो या ना रहा हो, तो जाहिर सी बात है उसके कुछ साइड इफेक्ट, उसके कुछ बैकलैश तो होंगे ही। और खासकर अगर हम सुपर हीरोज मूवियों की बात करें तो इनके वॉलपेपर से लेके पोस्टर, मीम्स आपको हर घर में मिलेंगे। यहाँ तक कि इनके जो गैजेट्स होते हैं वो भी आपको दुकानों पे मिलते हैं। तो जब इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है तो फिल्म मेकर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फिक्शन और रियलिटीज की बाउंड्री की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जो मूवीज होती हैं, खासकर अगर हम हॉलीवुड की बात करें जिनकी रीच बहुत ज़्यादा है, तो ये मूवी केवल इंटरटेनमेंट तक नहीं रुकती हैं, बल्कि ये पब्लिक की, ऑडियंस की सोच को भी प्रभावित करती हैं। और यही डर इजराइल के लोगों को, उनके क्रिटिक्स को परेशान कर रहा है, खासकर ऐसे टाइम में जब फलस्तीन के पक्ष में जो ग्लोबल सिंपैथी है वो लगातार बढ़ रही है। देखो, होता क्या है कि लोग आजकल किताबें कम पढ़ते हैं, लोग फिल्में देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं,
तो उसी हिसाब से इनका इम्पैक्ट भी लोगों के ऊपर पड़ता है। हमारे इंडिया में भी कई बार ऐसी फिल्में बनती हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये प्रोपोगेंडा की फिल्में हैं और इनके माध्यम से किसी खास वर्ग का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। चाहे द कश्मीर फाइल हो, द केरला स्टोरी हो, या अभी रिसेंटली जो कंगना रनौत की इमरजेंसी आई थी, सब पे ये आरोप लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बस हॉलीवुड में पहली बार हो रहा है, ये हर जगह की कहानी है। और इसी को देखो सॉफ्ट पावर कहते हैं, जिससे आज इजराइल डर रहा है। अब हॉलीवुड ने तो कहने को कुछ नहीं किया ना, एक मूवी बनाई, उससे पैसे कमाए और निकल लिए, लेकिन उस मूवी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है, वो ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर सकता है कि किसी भी कंट्री को विलन या हीरो बना सकता है। वैसे आप देखो सुपरमैन मूवी और खुद डिसाइड करो कि क्या ये वाकई में एक फिक्शनल मूवी है या यहाँ पे इजराइल और गाजा के कॉन्टेक्स्ट को दिखाया गया है। और अगर आप ऑलरेडी मूवी देख चुके हो तो लिखो कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, क्या इजराइल जो आरोप लगा रहा है वो सही है या गलत है।